आप सबों का एमबीटेक में स्वागत है। डेंगू एक जानलेवा बहुत भयानक बीमारी है। ये बरसात के मौसम में और बाढ़ के बाद मच्छरों के पनपने से और उसके काटने से फैलता है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। जान लीजिए इस मच्छर को, इसके चलते पूरा विश्व में, खासकर इंडिया में, बिहार में लाखों लोग, लाखों बच्चे, लाखों बुजुर्ग मौत के मुंह में चले जाते हैं। डेंगू एक खतरनाक और एक जानलेवा बीमारी। इस मच्छर को जरा ध्यान से देख। एडिज इजिप्टी और एल्बोपेक्टस नामक दो तरह के मच्छर के काटने से होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए। इस मच्छर के शरीर पर सफ़ेद और काली धारियां होने के कारण इसे चीता मच्छर कहते हैं। चीता मच्छर वायरस इन्फेक्टेड एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है। डेंगू के कारण जोड़ों और हड्डियों में काफ़ी दर्द होने के कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो डेंगू 4 टाइप के वायरस से फैल सकता है: DN1, DN2, DN3, DN4। आज हम विस्तार से बात करेंगे डेंगू के बारे में, इसके पनपने और इसके लक्षण कारणों के बारे में। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं और अधिकांशतः दिन में ही काटते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि मच्छर को पनपने नहीं दें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, अधिकांशतः दिन में ही काटते हैं। गर्म वातावरण में भी आसानी से नहीं मरते हैं। ये बहुत ढीठ मच्छर होते हैं, बहुत रिजिड मच्छर होते हैं और ये नीडर मच्छर घरों, स्कूलों, अन्य भवनों के आसपास एकत्रित खुले और साफ पानी में अंडे देते हैं और पनपते हैं। विश्व के 128 देशों में फैल चुके इस बीमारी से 5 लाख मौतें हर साल देश में नवजात बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। स्वागत है। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आप हमारे YouTube के सर्च ऑप्शन पर जाएं और वहां पर UMG टेक टाइप करें और सर्च करें। जैसे किसी के व्हाट्सएप आने का इंतजार न कीजिए, आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक स्वतः नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। जानते हैं डेंगू के लक्षण को। मच्छर काटने के 3 से 5 दिन बाद डेंगू के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सिर में आगे की ओर तेज दर्द होता है जो बढ़ता चला जाता है। तेज बुखार के साथ शरीर में असहनीय दर्द होते हैं। मांसपेशियों, जोड़ों में, हड्डियों में आवते दर्द मानो हड्डियाँ टूट रही है। पूरे शरीर, खासकर गर्दन, पीठ, चेहरा, छाती में लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। देख सकते हैं आंखों के पीछे दर्द होता है, खिलाने या घुमाने पर भी दर्द होता है। मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, भूख कम लगती है, जी घबराना, चक्कर आना, उल्टी होना, रोगी कमजोर हो जाता है। डेंगू बुखार 3 तरह के होते हैं: क्लासिकल डेंगू फीवर CDF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर DHF, डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। तो चलिए देखते हैं CDF को, यानी क्लासिकल डेंगू फीवर, साधारण डेंगू बुखार। CDF यानी साधारण डेंगू में बदन, रेसेज, आंखें, पीछे दर्द, मांसपेशियाँ, जोड़ों, हड्डियाँ, तेज बुखार, स्वाद में कमी, कमजोरी इत्यादि सभी लक्षण जो पूर्व बताए गए वो होते हैं। उपचार के बाद 5 से 7 दिनों में रोगी ठीक हो जाता है। दूसरा DHF। CDF के अलावा और भी लक्षण हो जाते हैं। रोगी की हालत और खराब हो जाती है। नाक और मुंह से खून आने लगते हैं। प्लेटलेट्स और WBC की संख्या कम नहीं लगती है। साधारणतः शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं जो घट करके 20,000 से लेकर के 40,000 तक इतना स्तर गिर जाता है। उल्टियों और दस्त में भी खून आने लगता है। बेचैनी, घबराहट होने लगती है। कपड़ों में पानी जमा होने लगता है। शरीर पर काले बड़े धब्बे नजर आने लगते हैं। स्किन ठंडा होने लगता है। देखते हैं DSS, डेंगू शॉक सिंड्रोम, अंतिम अवस्था है। DSS में पिछले CDF और DHF के अलावा भी और लक्षण हो जाते हैं। रोगी की हालत और ख़राब हो जाती है। रोगी का ब्लड प्रेशर और नब्ज कम जाता है, नब्ज तेज हो जाती है। प्लेटलेट्स और WBC की संख्या अधिक कम हो जाने से रोगी की रोग निरोधक क्षमता एकदम से कम हो जाती है। किसी भी कारण ब्लड गाढ़ा होने लगता है जो खतरे की निशानी है। बुखार के बावजूद उसका स्किन ठंडा रहता है। रोगी बेहोश होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और पेट में लगातार तेज दर्द होता है। संख्या बहुत कम हो जाने के कारण रोगी की मौत हो जाती है। देखते हैं डेंगू की जांच के लिए टेस्ट। रोगी की जांच 5 दिनों के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो लक्षण और सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसका हालत खराब हो जाती है। जांच में मनुष्य के खून में IgM, IgG और प्रोटीन NS1 एंटीजन पाए जाते हैं। इस बताता है कि आप में डेंगू इन्फेक्शन है, पर जरूरी नहीं कि आपको डेंगू फीवर हो। इस बात का ख्याल रखिए। NS1 जांच से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट 3-4 घंटे में आ जाती है, परंतु इसका प्रामाणिकता 90% तक है। इसलिए डॉक्टर ELISA टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, परंतु इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। ELISA टेस्ट के तहत IgM की जांच में 3 से 5 दिन लगती है और IgG की जांच 5 से 10 दिन में होती है। इस टेस्ट का रिपोर्ट आने में 6 से 10 दिनों में आता है, परंतु प्रामाणिकता 97 से 98% होती है, इसलिए इस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। और ये जान लीजिए कि यदि IgG और IgM में किसी एक का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, इसका मतलब है कि आपको पहले कभी डेंगू हुआ है। घबराएं नहीं, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए सबसे पहले बचने का उपाय करें। अब डेंगू से बचना है तो सबसे पहले मच्छर को पनपने नहीं देना है और मच्छर काटने से बचना है, क्योंकि यही 2 उपाय है। एडिज मच्छरों को पैदा होने से रोकिए और उसको मच्छरों को काटने से बचाव कीजिए। यदि लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत उसका इलाज कराइए, क्योंकि इलाज जितना जल्दी हो उतना जल्दी ठीक, तभी हमको डेंगू नहीं होगा। इसलिए
डेंगू को हर जगह देखिए हम काट काट के बता दे रहे हैं कि ऐसे को अवॉइड कीजिए। मच्छरों के पैदा होने से रोकने के उपाय आपको बता रहे हैं कि घर या ऑफिस में के आसपास पानी जमा नहीं होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ़ करें। आप यदि पानी जमा होने से रोकना मुमकिन नहीं तो उसमें पेट्रोल और केरोसिन ऑयल डाल दें। रूम कूलर फूलदानों का सारा पानी हफ्ते में एक बार और पक्षियों को दाना पानी देने के बर्तन को रोज़ पूरी तरह से खाली करें, उन्हें सुखाएं और फिर घर में टूटे फूटे बर्तन, टायर, बर्तन, बोतलें आदि न रखें। अगर रखना है तो उसको उल्टा करके रखिए। मच्छर साफ पानी पनपते इसलिए पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद कर दें। और ये देखिए चीता मच्छर है, मच्छर को भी पहचानते रहिए, जहाँ देखिए उसको मार डालिए। उसको अगर मुमकिन हो तो खिड़कियों दरवाज़ों पर महीन जाली लगवा कर मच्छरों को घर में आने से रोक दीजिए। मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छर नाम शक, क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कॉइल्स इत्यादि का इस्तेमाल करिए। गूगल के धुएं से भी मच्छर भाग जाते हैं। घर के अंदर सभी जगहों में हफ्ते में एक बार मच्छरनाशक दवा का छिड़काव कर दीजिए। यह दवाई फोटो फ्रेम्स, पर्दों, कैलेंडर आदि के पीछे और घर के स्टोर रूम में सभी कोनों में जरूर छिड़किए, लेकिन इसको छिड़कते वक्त नाक और मुँह पर अपना कपड़ा जरूर रखिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक करके रखिए और मच्छर से हमेशा बचते रहिए। हम बार बार दिखा रहे हैं, मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। बचाव भी इलाज है, लेकिन इसके लिए कुछ फिजिकली फिट भी रहना जरूरी है, मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रहना जरूरी है, इमोशनली बैलेंस रहिए। इसके लिए अच्छा खाना खाइए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छी चीज़ें लें, अच्छी नींद लें, तभी हम डेंगू से बचे रहेंगे। बार बार हिदायत दे रहे हैं क्योंकि बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और एहतियात के तौर पे ठंडा पानी नहीं पिए जब डेंगू हो जाए। मैदा और बासी खाना नहीं खाइए। खाने में हल्दी, अजवाइन, अदरक, हींग का प्रयोग कीजिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इस मौसम में पत्ते वाले सब्जियां, अरबी, फूलगोभी नहीं खाइए क्योंकि ये गैस बनाते हैं, इससे इम्यूनिटी थोड़ा सा असर पड़ता है इस पर। हल्का खाना खाएं तो आसानी से पच सके। पूरी नींद लें, खूब पानी पिएं, पानी को उबाल कर पिएं। मिर्च मसाले और तला हुआ खाना नहीं खाएं। भूख से कम खाएं, पेट भर ना खाएं। खूब पानी पिएं। छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी आदि का खूब उपयोग करें। और हाथ पैर पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनें, फुल बाजू के कपड़े पहनें, फुल पैंट पहनें ताकि मच्छर से बचें। डेंगू से बचने में पपीते के पत्ते का भी बहुत बड़ा हाथ माना गया है। तो पपीते के पत्ते से, चूँकि पपीते के पत्ते में डेंगू बुखार ठीक करने का एक सिद्ध तरीका माना गया है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत मात्रा में होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं और प्लेटलेट की संख्या जो कम हो जाती है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं और जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। तो इसका सेवन करने में से यह फ़ायदा होता है कि ज़्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स घटने से शरीर में खून का बहाव ज़्यादा हो सकता है, जो घाव भरने में समय लग सकता है। इसके लिए 2 बार 25 ml पपीते का जूस ज़रूर पिएं। पपीते का जूस निकालने के लिए इसके पत्ते को पहले मिक्सर ब्लेंडर में डाल दें, अच्छी तरह से पीस लें और पत्तियों को मोटे कपड़े में डालें और इसके नीचे गिलास रख करके कपड़े को अच्छे से निचोड़ कर जूस निकाल लीजिए। अब जूस को अच्छे से निकाल लें और दिन में 2 बार 25-25 ml करके पिएं तो लड़ने में बहुत मदद मिलेगा। ये इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। इस तरह से आप खुद डेंगू से बचें और इस वीडियो को सबों को भेज करके डेंगू से बचाएं, जान बचाएं उनकी। ये आपका भी धर्म और फर्ज बनता है। तो चलिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, इस पर सारा वैकेंसी, इलेक्शन, आपदा प्रबंधन, विद्यार्थी संबंधी, नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षा संबंधी वैकेंसी, सारी चीज़ें इस पर जाके देखिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब लोगों को बताइए और उनको जुड़िएगा तभी लाभ मिलेगा आपको। और अगले वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आने वाले हैं, इसलिए तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और